प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 35 शेड्यूल टू बी डन ऑन 25 नवंबर 2021 फॉर क्लास 7th. Students, you had done first part of ashes that made trees bloom. इस चैप्टर के बारे में आपने स्टार्टिंग इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये एक जापानीज़ स्टोरी है और इसमें आपने एक ओल्ड कपल के बारे में जाना जिनका कोई बेबी नहीं है और उन्होंने एक डॉग को पाला और उसको अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। वो अपने हाथ से टिडबिट्स खिलाते थे, उसको फ़िश के टुकड़े, उसको चावल, जितना वो चाहे उतना उसको प्यार कर रहे थे, अपने बेटे की तरह उसको उसकी केयर करते थे। तो देखिए आज हमें उस चैप्टर में हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और आप इसको चैप्टर को अपनी बुक से ज़रूर पढ़िए बेटा। इन वन गो पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको कि पूरी स्टोरी क्या थी। और एक बार आप रेफ़र करना चाहें तो लास्ट जो आपकी वर्कशीट है उसको भी समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा अच्छे से देख लीजिएगा। जो काम आपने कॉपी में किया उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा याद आ जाएगा। और देखिए हमें एक फ़न फैक्ट दिया गया है। डू यू नो दैट जापान इज़ मेड अप ऑफ 6,852 आइलैंड्स। जापान जो है कितने आइलैंड से मिलके बना है? उसमें टोटल 6,852 आइलैंड्स हैं। अब देखिए, one day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. अब एक दिन क्या हुआ, वो डॉग आया भागता हुआ उनके पास और जो ओल्ड मैन है उनके टांग पर अपना पैर रख दिया। मोशनिंग विद हिज हेड, अपने सिर को हिलाने लगा किसी एक स्पॉट की तरफ, किसी एक जगह की तरफ। वो बार बार उनके पीछे जो जगह थी उस पर इशारा करने लगा। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. स्टार्टिंग में तो ओल्ड मैन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि उनका जो पेट है, उनका जो डॉग है, वो खेल रहा है और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। अब लेकिन क्या, वो डॉग जो था वो ज़ोर ज़ोर से क्राई करना, जैसे ज़ोर से अलग सी आवाज़ें निकालने लगा, चिल्लाने लगा और भागने लगा आगे पीछे टू फ्रो मतलब आगे पीछे वो सेम मूवमेंट्स को कुछ समय तक करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। उसके बाद ओल्ड मैन ने डॉग को फॉलो किया। अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगैन टू लाइवली स्क्रैचिंग। अब उसके कुछ दूरी पर ही उसने क्या किया, अपने पंजों से किसी चीज़ को खोदना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड बोन और बिट ऑफ फिश। ओल्ड मैन ने सोचा कि ज़रूर यहाँ पे कोई दबी हुई हड्डी होगी या फिर कोई मछली का टुकड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। जो ओल्ड मैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टक किया अपने जो हो, यानी कि देखिए ये ऐसा, ये खेती करने के लिए, जो गार्डनिंग करने के लिए ये आपका ये टूल है, इसको हो कहा जा रहा है। ये जो टूल है ये टूल है हो। तो ये टूल उन्होंने जब साइड पे रखा और ये डॉग किस तरह से स्क्रैचिंग कर रहा था तो एकदम से उनके सामने क्या हुआ, पाइल ऑफ गोल्ड, ढेर था गोल्ड कॉइन्स का और वो चमकने लगा उनके सामने। तो एक ट्रेजर उनके सामने आया जो डॉग ने ढूंढा। Thus in an hour the old couple were made rich. इस तरह से सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही जो ओल्ड कपल था वो क्या हो गए, वो अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। और वो अच्छी आत्माएं, क्योंकि काइंड थी इसलिए उन्हें गुड सोल्स कहा गया है, उन्होंने एक अपने लिए ज़मीन खरीदी। मेड अ फीस, सबके लिए पार्टी अरेंज की फॉर देयर फ्रेंड्स को पार्टी दी। गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबरर्स। और अपने जो पड़ोसी थे, जिनको ज़रूरत थी, जो नीडी थे, उनको उन्होंने बहुत सारा दिया। प्लेंटीफुल, अच्छी इनफ अमाउंट में उन्होंने उनको भी सपोर्ट किया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। और डॉग को उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत सहलाया। उसकी केयर तो वो पहले से ही बहुत करते थे, अपने बेटे की तरह मानते थे, तो उसे बहुत अच्छे तरह से उसको लव अफेक्शन दिया उन्होंने। अब देखिए इसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको छोटी छोटी वर्कशीट्स में इसको कंप्लीट कराया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ भी सकें। बहुत अच्छा लेसन है इसके अंदर, काइंडनेस का, ट्रस्ट का। तो उसके साथ साथ हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। तो देखिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उनके मैचिंग आपको बोला गया। पॉज अभी हमने पहले कहा, डॉग्स फुट, पैर। हो अभी हमने पढ़ा था, लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, जो यहाँ पे पिक्चर में बना हुआ है। विनिंग मेकिंग ऑफ अ हाई पिच क्राई और साउंड, बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, रोना, कुछ अलग आवाज़ निकाल रहा है। स्मूदर्ड, टू गिव टू मच
लव एंड अटेंशन, उसको बहुत लगाव, बहुत प्यार, बहुत ध्यान दे रहे थे उसकी ओर। उन्होंने, उसी डॉग ने ही तो रिच की बनाया था उन्हें, तो वो उसके क्रेडिट को एक्सेप्ट कर रहे थे। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड, तो डॉग ने किस चीज़ को ढूंढने में हेल्प की ओल्ड मैन की? ट्रेजर, बिल्कुल सही। डायमंड्स नो, मनी नो, ज्वेल। The old couple bought a piece of land, made a feast for friends, and gave plentifully to their neighbor. All of the above. The old couple, जो old couple था उसने क्या किया? जब उनको ट्रेजर मिला, ज़मीन खरीदी, पार्टी दी सभी फ्रेंड्स को, अपने नीडी जो नेबरर्स थे, पड़ोसी थे, उनकी हेल्प की। तो ये सभी आंसर्स हैं, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। द फार्मर वॉज लवेबल एज, फार्मर जो था वो लवेबल था क्योंकि ही वॉज काइंड, अ मैन कुड एवर बी। द डॉग गेव हिम गोल्ड, द नेबर्स हेल्प्ड हिम, उसने नेबर्स की हेल्प की थी, तो ही वॉज काइंड, वो बहुत दयालु था, लवेबल था। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स, तो आपको ये ब्लैंक्स बनने हैं वर्ड बॉक्स से, वर्ड्स को यूज़ करके। आपके क्लू बॉक्स हैं। तो वन डे द डॉग केप्ट ऑन डैश टू द ओल्ड मैन। अब यहाँ देखिए हमारे पास है रनिंग, तो पहला आ जाएगा, ये सारे के सारे ये फिलिप्स बेटे यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, यहाँ से ही ये वर्ड्स लिए गए हैं, मोशनिंग, स्पॉट, और वहाँ यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ भी पाएंगे। तो अगर आप ये दो लाइंस अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए इन्हीं से ही ये हमारे ये फिलिप्स बने हैं। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा वन डे द डॉग केप्ट ऑन रनिंग, यस, टू द ओल्ड मैन, पुटिंग हिज डैश अगेंस्ट हिज लेग्स, तो पुटिंग हिज पास, अपने पंजा, अपना पैर रख दिया था उसके लेग पे, एंड डैश विद हिज हेड टुवर्ड्स अ, और मोशनिंग विद हिज हेड, एंड मोशनिंग विद हिज हेड, हिला रहा था सिर, टुवर्ड्स अ स्पॉट, एक किसी पर्टिकुलर जगह की तरफ, उस स्थान पर, उस पूरे उसका इशारा कर रहा था वो। व्हेन द ओल्ड मैन डैश द स्पॉट, ओल्ड मैन ने क्या किया? डग किया, खोदा, डग द स्पॉट, ही फाउंड अ, यस, ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड, उन्हें क्या मिला? ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स मिले, गोल्ड मिला उन्हें बहुत सारा, पाइल ऑफ गोल्ड मिला। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप सभी फॉलो करेंगे। अभी भी हमारे पूरे इंडिया में कोविड केसेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, दैट इज़ मैंडेटरी, आपको मास्क हमेशा यूज़ करना है, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। बेटा सेल्फ जो हाइजीन है वो मेंटेन करना वैसे भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हवा में, बहुत सारी और बहुत सारी बीमारियां जिनसे हम बच सकते हैं अगर हम क्लीनिनेस का ध्यान रखेंगे, नीटली सब चीज़ें अपने आसपास सब सफाई रखेंगे, तो हम सबके लिए अच्छा है। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।